नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 6 बजे का वक्त हो चुका है। करेंगे शुरुआत खबरों के पंचनामे के साथ और मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। क्या दिल्ली के पूर्व जल मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को लेकर तरह तरह के दावे हो रहे हैं। हकीकत क्या है, न्यूज नेशन बताएगा आपको इस पड़ताल में। क्या कपिल मिश्रा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, सत्याग्रह कर रहा हूँ। क्या कपिल मिश्रा ने झाड़ू का साथ छोड़कर कमल थामने का मन बना लिया है? बात याद करना अरविंद केजरीवाल जी, आज जो आप करते थे वो मैं कर रहा हूँ। क्या मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं? तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा, कसम खा के बैठा हूँ। क्या कपिल मिश्रा केजरीवाल को तिहाड़ पहुंचाएंगे? और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लेकर कपिल मिश्रा के आरोपों के बीच सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा से जुड़ा एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें भी अटैच हैं। इन तस्वीरों को सबूत बताकर यह दावा किया जा रहा है कि कपिल मिश्रा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ हंसते मुस्कुराते कपिल मिश्रा, ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि कपिल मिश्रा कमल निशान थामने वाले हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। वायरल तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि तैयारी तो पहले से थी, अब तो बस कपिल मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने की देर है। इनमें से पहली तस्वीर में बड़े से सोफे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ केजरीवाल की सरकार में जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मनोज तिवारी कपिल मिश्रा को अपने फोन पर कुछ दिखा रहे हैं। इस दौरान उनके सामने नाश्ता रखा हुआ है। वायरल हो रही दूसरी तस्वीर में मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के कपड़े तो बदले दिख रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में दोनों के आगे खाने पीने का सामान यहाँ भी मौजूद है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि कपिल मिश्रा बीजेपी के एजेंट हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती ये तस्वीर हमारे पास भी पहुंची। हमने वायरल हो रही इन तस्वीरों का सच जानने की शुरुआत की। दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा को जब से मंत्री पद से हटाया गया है, तब से दिल्ली की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। सोशल साइट्स पर अब एक फोटो वायरल की जा रही है जिसमें कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इस फोटो में ये दावा किया जा रहा है कि कपिल मिश्रा कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार इस फोटो का सच क्या है और अगर ये फोटो सच है तो इसके पीछे की वजह क्या है। हमने सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करने की वायरल खबर की पड़ताल शुरू की। इसकी पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले पिछले 5 दिनों में कपिल मिश्रा और केजरीवाल के बीच हुए घटनाक्रम पर फोकस किया। कपिल मिश्रा के सीएम केजरीवाल पर चंदे की घपलेबाजी से जुड़े इल्जामों से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूँ। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कपिल ने आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया है। जनवरी 20, 2014 रात को ये सारा रिकॉर्ड है, एक एक रिसीट है, एक एक सबूत इन कंपनियों का आम आदमी पार्टी को दिए चंदे का, सारा पेपर लेकर बैठा हूँ आपके सामने। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा, पूरा हवाला का और काले। और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भोंका है और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसमें खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल
कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। केजरीवाल पर आरोपों की नई खेप लगाने के बाद कपिल मिश्रा के कदम डगमगा गए। कपिल मिश्रा बेहोश हो गए। कपिल मिश्रा को फौरन आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन क्या वायरल तस्वीरों का कोई रिश्ता कपिल मिश्रा बनाम आम आदमी पार्टी विवाद से है? क्योंकि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। इसके बाद उनसे मंत्री पद छीन लिया गया। विरोध में कपिल मिश्रा अनशन पर बैठ गए। कई बार राजघाट भी गए। कपिल मिश्रा के अनशन के खिलाफ आप विधायक संजीव झा ने भी कपिल मिश्रा के खिलाफ अनशन का ऐलान किया। मेरा ये कहना है कि आज उनकी कोशिश है कि पूरी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम पार्टी में सफाई कर रहे हैं, पार्टी को सफाई नहीं कर रहे हैं, पार्टी को खत्म कर रहे हैं आप। तो मेरा आज कपिल मिश्रा से यही सवाल है, अगर उनके पास सबूत है सबूत पेश करें। तफ्तीश के दौरान हमारे सामने ये भी सवाल उठा कि क्या कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद ये तस्वीर वायरल की गई? इस सवाल का जवाब खोजना जरूरी था। इस बीच पड़ताल में हमें ये जानकारी हुई कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और कपिल मिश्रा का विधानसभा क्षेत्र भी इसी इलाके में पड़ता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी समारोह में दोनों नेता एक साथ मौजूद हों। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं और उसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से कपिल मिश्रा विधायक हैं, जिसके कारण ही दोनों कई बार एक साथ सार्वजनिक मंचों पर खड़े नजर आते हैं। हमारी जांच में सामने आया कि पहली तस्वीर 21 सितंबर 2015 की है, जब कुमार विश्वास के पिता के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट और मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। ये कार्यक्रम यूपी के पिलखुआ में हुआ, जहां कुमार विश्वास का पैतृक घर है। कपिल मिश्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी ट्वीट की थी। जबकि दूसरी तस्वीर एक इफ्तार पार्टी की है। ये इफ्तार पार्टी दिल्ली के सोनिया विहार में हुई थी। ये पार्टी वायरल तस्वीरों पर कपिल मिश्रा की मां और बीजेपी नेता अन्नपूर्णा देवी ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। आम पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें फैलाई उस कार्यक्रम में तो तुम भी थे, तुम्हारी सारी कैबिनेट थी। कुमार विश्वास के पिताजी के सम्मान में वो कार्यक्रम था। कितना झूठ अरविंद, आखिर कितना झूठ। न्यूज नेशन की टीम ने वायरल हो रही तस्वीरों पर सीधे कपिल मिश्रा से संपर्क किया। हमने उन्हें वायरल तस्वीरें दिखाई और उनसे इस पर सवाल पूछे। जो वायरल फोटोज हुई थी मनोज तिवारी के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? भगवान उनके सारे झूठ का पर्दाफाश करेगा, सत्य की जीत होगी। फिर एकाएक कपिल मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करने की अफवाह की वजह क्या है? जबकि 2 करोड़ की रिश्वतखोरी मामले के खुलासे के बाद कपिल मिश्रा ने बार बार आम आदमी पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। मेरी अपनी पार्टी खुद बनाई है अपने हाथों से, मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने बनाई है। अगर आप इतिहास देखेंगे, सन 2004 से मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ मेरा आंदोलन और सत्याग्रह अरविंद जी को भी मालूम है, वो भी उसमें आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूं। पहले दिन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण हुआ, उस दिन उस मीटिंग में जो 10 लोग थे उनमें से एक हूं। पार्टी जिस दिन बनाई गई है उस दिन से पार्टी के साथ हूं। अरविंद केजरीवाल जी का कितना वफादार हूं ये पूरा देश और मीडिया भी जानता है। लेकिन आंख बंद करके तो जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बैठे, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठे, तो अपने अंदर भी अगर 2-4 लोग हैं तो उनसे निपटना में आता है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कपिल मिश्रा की ये सारी कवायद बीजेपी के इशारे पर हो रही है। इस प्रकार के आरोपों का मैं कपिल मिश्रा जी के आरोपों का जवाब देना सही नहीं समझता। इनकम टैक्स ने हमसे जानकारी मांगी, इस प्रकार के सवाल भी पूछे, हमने ये सारी जानकारी इनकम टैक्स के सामने रख दी। अब इनकम टैक्स कार्रवाई करे तो सब समझ में आए, हम उनको जवाब दें। इस प्रकार के झूठे आरोप यदि एक शिखंडी को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी लगाए तो अच्छा नहीं लगता। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया है कि मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा की ये तस्वीरें काफी पुरानी हैं। अगर तस्वीरों की ही बात की जाए तो पड़ताल में हमें एक और तस्वीर मिली, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। साफ है कि तस्वीरों के आधार पर फैसला करना जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन।
खबरों के पंचनामे के साथ आगे बढ़ते हैं। सोशल साइट्स पर इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है जिसमें अपनी शादी में डांस करते करते दूल्हे की जान चली जाती है। मामला क्या है, हकीकत क्या है, यहां देखिए पड़ताल। शादी का जश्न, खुशी से सराबोर लोग, ढोल की थाप पर सभी थिरक रहे हैं, बाराती झूम रहे हैं तो उनके साथ साथ दूल्हा भी नाच रहा है। दोस्त उसे कंधे पर उठाए रहे, वो शादी के दिन को यादगार बनाने में जुटा रहा। लेकिन अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को न थी। शादी का जश्न मातम में बदल गया। दोस्तों के कंधे पर ही दूल्हा बेदम हो गया। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो के सच को सामने लाने के लिए और कई लोगों की जान बचाने के लिए इसको दिखाना बेहद जरूरी है। वायरल हो रहा ये वीडियो गुजरात के वडोदरा का है। यहाँ सागर सोलंकी की शादी थी। बारात निकली, दोस्त यार नाते रिश्तेदार सब बारात में झूमे। दोस्तों ने सागर को भी अपने कंधे पर उठा लिया और फिर गाने की धुन पर वो भी थिरकने लगा। लेकिन इसी बीच अचानक उनकी जान चली गई। दोस्त के कंधे पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शादी में मातम ही मातम पसर गया। वहां अफरा तफरी मच गई। वडोदरा में हुआ यह हादसा दिल को दहला देता है, कलेजा कांप उठता है। सवाल उठा कि आखिर दूल्हे की मौत हुई कैसे? क्या नाचते गाते किसी की जान जा सकती है? क्या पल भर में मौत किसी को अपने आगोश में खींच सकती है? इन सवालों के साथ हमने पड़ताल का आगाज किया। जब हमने इंटरनेट को खंगाला तो हमें कई ऐसे वीडियो मिले जिसमें अचानक लोगों की मौत हो जाती है और ये घटना कैमरे में कैद हो जाती है। पहला वीडियो, ये वीडियो विदेश का है। एक मीटिंग में मौजूद एक शख्स बेचैन होकर एक तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चंद सेकंड बाद वो दीवार के पास जाकर जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरा वीडियो, ये वीडियो अहमदाबाद का है। इसमें किसी से बात कर रहा शख्स अचानक पीछे की तरफ गिरता है और फौरन उसकी मौत हो जाती है। तीसरा वीडियो किसी बास्केटबॉल मैच का है। इसमें मैच खेल रहा है खिलाड़ी अचानक जमीन पर गिरता है और उसकी जान चली जाती है। चौथे वीडियो में एक शख्स स्पीच देते वक्त अचानक गिरता है और फिर उसकी भी मौत हो जाती है। पांचवा वीडियो एक जिम का वीडियो है। वहाँ ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज के दौरान एक शख्स अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। छठा वीडियो, आखिरी वीडियो में एक शख्स एक काउंटर पर खड़ा है। इसी दौरान वो अचानक धड़ाम से गिरता है और फिर मौत उसे अपने आगोश में खींच लेती है। इन सभी तस्वीरों को देखकर जहन में कई सारे सवाल उठते हैं। लिहाजा हमने दूल्हे की मौत के बारे में ज्यादा जानकारी खंगालने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि शादी के जश्न में सागर ने देसी शराब के साथ अंग्रेजी शराब भी पी। इसी बीच उसे हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हकीकत जानने के लिए हमने एक्सपर्ट की राय जानने का फैसला किया जिन्होंने हमारी पड़ताल पर मुहर लगा दी है। हार्ट अटैक अचानक से आने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री भी हो सकती है किसी भी पेशेंट की। मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के। बेसिकली जो मल्टीपल कॉजेज़ में आते हैं या तो पेशेंट में अल्कोहलिक रहते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, उनमें आ सकते हैं। लेकिन हम जानना चाहते थे कि आखिर दिल का दौरा पड़ता क्यों है। जब हमने जानकारों से बात की तो मालूम चला कि दिल का दौरा पड़ने की मुख्य वजह हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान और मोटापा होता है। अगर आप किसी तरह का शारीरिक श्रम नहीं करते तो दिल का दौरा पड़ने की संभावना रहती है। दरअसल शरीर में खून पहुंचाने के लिए दिल पंप की तरह काम करता है। इस पंप को चालू रखने के लिए दिल तक खून पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। फेफड़ों से आने वाली ऑक्सीजन खून में मिलकर शरीर के बाकी हिस्सों तक जाती है। हार्ट खून को पंप कर शरीर में दौड़ता है, लेकिन बढ़ती उम्र या फिर खराब जीवन शैली से हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियां बाधित होने लगती हैं। हार्ट अटैक आने में ये होता है कि जितनी भी हार्ट को वो ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं उनके अंदर या तो क्लॉट चला जाए, कोई भी किसी तरह का खून का थक्का या कोई फैट डिसॉल्व होके चला जाए बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो वो कुछ देर के लिए किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की ब्लड सप्लाई को रोक देता है। उससे क्या होता है, इस्चेमिक चेंजेस आते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है उस हिस्से की, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हार्ट अटैक आने पर कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है। जानकारों के अनुसार हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। अगर व्यक्ति को सांस नहीं आ रही तो उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। अगर व्यक्ति बेहोशी की हालत में हो तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि CPR करें। आपने दोनों हाथों को सीधा रख के बिना कोली को मोड़े इसके बीच में रख के
इसको 100 पर मिनट की स्पीड से दबाते जाना है। दबाया ऊपर आया, 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 और कुछ नहीं करना। करते रहना है 10 मिनट तक, 11 मिनट तक, 12 मिनट तक, जब तक कर सकते हो, जब तक वो करके सांस लेके उठ ना जाए या कोई डॉक्टर ना पहुंच जाए। 100 में से कम 60 लोग बचेंगे। अगर आप में से कोई आदमी उस वक्त में होता तो अमजद खान आज जिंदा होता, विनोद मेहरा आज जिंदा होता, संजीव कुमार आज जिंदा होता, शफी ईमानदार आज जिंदा होता। वो क्यों नहीं जिंदा हुए? क्योंकि घर वालों को ये नहीं आता था। हर साल दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ लोग दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। भारत में दिल के दौरे से हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हॉस्पिटल से बाहर दिल का दौरा पड़ने के बाद औसतन 10% लोगों की ही जान बच पाती है। हार्ट अटैक से अचानक मौत कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और मौके पर मौजूद लोग जागरूक हो जाएं, तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आगे अब बात करते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रही उन तस्वीरों की जिनके जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल साइट्स पर लोग निशाना बना रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें दरअसल देवरिया की हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहीद प्रेम सागर के घर योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे। उनकी अगवानी में अधिकारियों ने शहीद के घर में एसी लगवा दिया। योगी के जाती अधिकारियों ने फौरन जनरेटर और सोफा हटवा दिया। जिस समय मुख्यमंत्री जी वापस चले गए उसके तुरंत 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद वो सारे सामान लेकर के चले गए। ऐसा नहीं लगता कि शहीद का कहीं अपमान हो रहा है, तुरंत ले जा रहे हैं? जी अपमान की बात है, इसलिए कि वो लोग तुरंत ही लेकर के चले गए। सर जब चले गए तो सब कुछ मतलब चला गया, जिनका था वो लोग लेके चले गए।